पानी का मुद्दा संसद में उठाइए, रोड पर उठाइए, जहां उठाना है आप उठाइए। सर्वोच्च न्यायालय अपना एक जजमेंट दे चुका है, उस पर एक कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ। आज मुद्दा यह है जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है, या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार है, या वो भी रिश्वतखोर है कि गजब बेइज्जती है। मूर्खता, बद दिमाग, बीच में जबान भी लड़खड़ा रही थी। आपने पूछा सोनिया गांधी जी कभी भी एफडीएलएपी की अध्यक्ष रही हैं या अभी हैं, तो उन्होंने कहा मैं गूगल कर रही थी। गूगल तो देखिए, ऐसा है कि जब पार्टी कांग्रेस देश विरोधी हो जाए, दलाली करने लगे और उन शक्तियों के साथ खड़ी हो जाए जो केवल और केवल भारत का नुकसान करना चाहती हैं, तो ऐसे ही प्रवक्ता भी लड़खड़ाने लगते हैं और उनकी दिमाग जो है वो भी जो है इधर उधर हिल जाता है। मैं इन सब चीजों पर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा है। अरे सोरोस का पहले नाम लेना सीखो, सरोज नहीं है, सोरोस है। तो बीजेपी वालों को ये बताइए, मूर्खतापूर्ण बातें करके आप इस काले सच से भाग नहीं पाइएगा। इस देश के को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका उदाहरण वीकेंड। अरे कहना क्या चाहते हो? खाइए और हम दिखा रहे हैं। दो प्रश्न है, क्या वो को प्रेसिडेंट है, क्या ये सोरोस फाउंडेशन से फंडेड है? अगर नहीं है तो फिर सच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये जो सोरोस फाउंडेशन का आजकल बड़ा फैशन चल गया है ना, सोरोस का नाम लेना। मैं बीजेपी के एक नेता को सुन रही थी, मंत्री हैं, गिरिराज नाम है शायद, सोरोस को सरोज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं सोरोस की। आधे बीजेपी वालों को सोरोस कौन है, क्या करते हैं पता नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें करने आते हैं। और क्योंकि आपने सवाल पूछा, रुको जरा, सब्र करो। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट के सीरीज में। साथियों, हमने अक्सर देखा होगा किसी भी खेल में कि कोई भी टीम अचानक हारती हुई दिख रही होती है और खेल पलटता है, धीरे धीरे वो टीम जीत के कगार पर पहुंच जाती है। आज वही खेल भारतीय राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रहा है। साथियों, अभी हाल ही में संसद का सत्र चल रहा है और संसद का सत्र जब से शुरू होने की डेट आई थी, उसके पहले कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सत्ता पक्ष के खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें वो सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आए थे अडानी का। और अडानी के मुद्दे को लेकर वो संसद में पक्ष को नीचे झुकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पक्ष में बीजेपी के नेताओं ने एक सोरोस के मुद्दे को खोज कर लाया और पूरी की पूरी कांग्रेस और उनके साथ विपक्षी पार्टियों को पीछे धकेल दिया है। आज बीजेपी वाले केवल यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई सोनिया गांधी हैं अथवा नहीं हैं, और अगर वो जुड़ी हुई हैं तो क्या वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये वही सोरोस फाउंडेशन है जिसमें सोनिया गांधी वाइस प्रेसिडेंट थी अथवा अभी हैं भी, और वही सोरोस फाउंडेशन कश्मीर के मुद्दे और अन्य मुद्दों पर भारत का विरोध करता है। वो धारा 370 हटाने का विरोध करता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, तरह तरह की एंटी इंडिया गतिविधियां चलाता है। साथियों, इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट है, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया और कांग्रेस की तरफ से हमेशा की तरफ लड़ाई झगड़े के लिए तैयार सुप्रिया सेनेत। तो साथियों, आज की डिबेट बड़ी ही मजेदार होने वाली है। डिबेट को पूरा देखकर जरूर जाइएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इस डिबेट को देखना शुरू करते हैं। है कि आप इस देश को अनस्टेबल करते हैं, पार्लियामेंट के हर सेशन के पहले कुछ ना कुछ बवंडर सामने लाते हैं विदेशी धरती से, और जितने मुद्दे या तो इस फाउंडेशन के जरिए या पोर्टल के जरिए उठते हैं, उसको राहुल गांधी जानबूझकर देश में उठाते हैं। आपका जवाब? बीजेपी स्किज़ोफ्रीनिया, मूर्खता का तो शिकार थी ही, लेकिन ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है, क्योंकि मोदी और अडानी एक है का जो सच है वो दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि अडानी के काले कारनामे छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है। ये इस देश का बच्चा अब जान गया है, और क्योंकि ये मुखौटा सबने देख लिया है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाती हूं और उसके बाद मुझे थोड़ी ज्यादा लंबी बातें कहनी, और मुझे लगता है दो ही लोग हैं तो टाइम जरूर मिलेगा। आपके चैनल पर मुझे एक वेबसाइट का पिक्चर्स दिख रही है। इस वेबसाइट के लिंक पर जाइए, और मैं चाहती हूं कि आपकी रिसर्च और आप दोनों इस लिंक पर जाइए। आप टाइप करिए फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। उसमें दो लिंक आएंगी, एक UIA की लिंक आएगी और एक nancho.net आएगा। nancho.net से आप लगाकर ये दिखा रही है। nancho.net क्या है ये मैं जानना चाहती हूं। पहली बात, हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, और मैं एक बात और बताती हूं कि ये वेबसाइट या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट मुझे नहीं पता nancho.net, ये ऑर्गेनाइजेशन UN के तहत है, और ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए दुनिया के तमाम रीजन्स में है। एशिया पैसिफिक में 1994 में ये एक्टिव थी, तब शायद मिसेस गांधी इसकी मेंबर नहीं होंगी। लेकिन
मैं आपसे आज ज्यादा आज बड़ा वो है सवाल या नहीं पूछना है? चाहता हूं। आज वो है या और नहीं वो है? ज्यादा बड़ा सुप्रिया सवाल जी, आपके सामने- दो चीजें एक तो हम बता नहीं, दें कि ये पहले वही मैं वेबसाइट बोलूंगी, है। उसके बाद मैं आऊंगी। नहीं, आप सुन लीजिए, ये वही वेबसाइट है जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई और हम दिखा रहे हैं। पहले दो मैं प्रश्न बोलूंगी, है, फिर सुनिए। क्या वो को प्रेसिडेंट है? क्या ये सोरोस फाउंडेशन से फंडेड है? अगर नहीं है तो फिर सच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये जो सोरोस फाउंडेशन का आजकल बड़ा फैशन चल गया ना, सोरोस का नाम लेना। मैं बीजेपी के एक नेता को सुन रही थी, मंत्री हैं, गिरिराज नाम है शायद, सोरोस को सरोज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं सोरोस की। आधे बीजेपी वालों को सोरोस कौन है, क्या करते हैं पता नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें करने आते हैं। और क्योंकि आपने एक सवाल पूछा, मैं पहले उसका जवाब दूंगी, फिर आपके प्रत्युत्तर का जवाब दूंगी। यूएन, जॉर्ज सोरोस के दुनिया भर में 68 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनकी सारी फंडिंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन से होती है, उस डेमोक्रेटिक फंड से होती है जिसमें इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में 40,000 छोटे मध्यम उद्योगों को पैसा देते हैं, स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, फार्मर्स को पैसा दे रहे हैं, $300 मिलियन लगाए हुए हैं। अरे अगर लीगल नहीं है तो करिए उसको बंद नहीं करेंगे। जॉर्ज सोरोस की 2 ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया में, एक है कैपिटल फ्लोट और एक है नियो ग्रोथ। अब आगे सुन लीजिए, कैपिटल फ्लोट के जो हेड्स हैं उसमें से एक व्यक्ति है गौरव हिंदुजा और दूसरा व्यक्ति है शशांक ऋषश्रृंगा। गौरव हिंदुजा की शादी हुई है, जॉर्ज सोरोस के एम्प्लॉइज हैं, उनका फंड चलाते हैं, उनका पैसा चलाते हैं। और जॉर्ज सोरोस का ये फंड इंडिया में 1999 में आए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। खैर, गौरव हिंदुजा उनके एम्प्लॉय हैं, सबसे बड़े एम्प्लॉय हैं हिंदुस्तान में। उनकी शादी में देवेंद्र फडणवीस से लेकर एल के अडवाणी जा रहे हैं। क्यों आप गलबैया कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस के लोगों से? अगर जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया गतिविधि कर रहे हैं, जो कि बीजेपी कह रही है वो कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? उनके फंड को बंद करिए, उनके फंड को रैप अप करने का आदेश दीजिए, उनकी गतिविधियों को बंद करिए। हमारे स्टार्टअप में पैसा वो लगा रहे हैं, 40,000 स्मॉल फंड्स को पैसा उनको देने दिया जा रहा है, और एक अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा है। अरे सोरोस का पहले नाम लेना सीखो, सरोज नहीं है, सोरोस है। पहले तो बीजेपी वालों को यह बताइए। मूर्खतापूर्ण बातें करके आप इस काले सच से भाग नहीं पाइएगा। इस देश को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका उदाहरण वीकेंड पर अमेरिका के साथ दिख गया। नरेंद्र मोदी के लोगों ने कहा, और मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, नरेंद्र मोदी के बददिमाग प्रवक्ताओं ने और सांसदों ने कहा, अमेरिका हमारी सरकार को अस्थिर कर रहा है। अमेरिका के साथ इस देश का कोई रिश्ता है? हमारे लोग वहां काम करते हैं, काम धंधा है, हमारी डील्स है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पलट के कहा, सत्तारूढ़ दल इस तरह की गलत बात क्यों कर रहा है? और अब मुझे लगता है शो के दौरान बीजेपी की और भी जो प्रचंड झूठ है उनका पर्दाफाश मैं करूंगी। ठीक है, लेकिन असलियत यह है कि इस काले सच को छुपाने के लिए हर मुंह काला करेगी बीजेपी, मुंह काला करेंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, बस काले सच मुझे को छुपाने के लिए। सुप्रिया जी, इन तमाम सवालों को जो आपने उठाया, मैं बीजेपी से जवाब लूंगी। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, ये फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक जो सियोल बेस्ड है, क्या अभी भी सोनिया जी उसमें को प्रेसिडेंट है? क्या सोरोस फाउंडेशन से वो फंडेड है? मुझे नहीं पता फंडेड है कि नहीं है, लेकिन जब मैं गूगल कर रही थी, जब मैंने रिसर्च करी, तो मुझे nancho.net की वेबसाइट पर वो पेज दिखा जो आप दिखा रही हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूं, ये nancho.net भला है क्या? ये कहां से पेज आया? मैं ये जानना चाहती हूं। सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है, ये तो आप बता सकती हैं। यूएन के फंड के अंदर आता है। अगर वो को प्रेसिडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली फेक वेबसाइट होगा। यूएन के अंतर्गत आता है। मुझे नहीं पता वो को प्रेसिडेंट है कि नहीं है। 1994 में हो सकता है वो राजीव गांधी फाउंडेशन की हेड थी, तब वो राजनीति में नहीं थी, उसमें रही हूं, लेकिन ये यूएन के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि यूएन का जो डिपार्टमेंट इसको फंड करता है, उसको सबसे ज्यादा पैसा भारत की सरकार दे रही है, और फिर सवाल उठा रही है। गौरव जी, जवाब तमाशा बना के रख दिया। गौरव जी, अब सीधा जवाब दीजिए। 3 आरोप है उनके कि अडानी को बचाने के लिए ये सब कुछ निकाला जा रहा है। दूसरा हिस्सा है कि आप लोग जो अस्थिर कर रहे हैं तो देश के साथ गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, उसको वो सिरे से नकार रही है। और तीसरा उनका कहना है कि ये जो वेबसाइट आप बता रहे हैं कोई नांचो वेबसाइट है जिसपे ये सब दिख रहा है, ओरिजिनल नहीं है। गौरव जी, 3 आरोप है, तीनों का जवाब। अंजना जी, सबसे पहले तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने किया है, मूर्खता, बद दिमाग, बीच में जबान भी लड़खड़ा रही थी। आपने पूछा सोनिया गांधी जी कभी भी FDL-AP की अध्यक्ष रही हैं या अभी हैं? तो उन्होंने कहा मैं गूगल कर रही थी, गूगल। तो देखिए, ऐसा है कि जब पार्टी कांग्रेस देश विरोधी हो जाए, दलाली करने लगे और उन शक्तियों के साथ खड़ी हो जाए जो केवल और केवल भारत का नुकसान करना चाहती हैं, तो ऐसे ही प्रवक्ता भी लड़खड़ाने लगते हैं और उनकी दिमाग जो है वो भी जो है इधर उधर हिल जाता है। मैं इन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा। आज प्रमुख मुद्दा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। देखिए, सोनिया गांधी जी, आप याद करिए, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई हुई है उन्होंने 10 साल जिसने सरकार चलाई है, और जो आज भी सांसद हैं राज्यसभा में, उनसे जनता क्या सवाल पूछ रही है? पहला सवाल यह पूछ रही है, सोनिया गांधी जी, क्या आप कभी
ऐसे किसी भी फोरम एफडीएल एपी की अध्यक्ष रही या नहीं रही? पहला सवाल, इसका उत्तर तो आया नहीं। दूसरा सवाल पूछ रही है, क्या अभी भी आप इस संस्था से जुड़ी हुई हैं जिसके तार जॉर्ज सोरोस से जुड़ते हैं? इसका भी उत्तर नहीं आया। तीसरी बड़ी बात जो जनता जिससे आक्रोशित है कि ये एफडीएल एपी जो संस्था है, इसने कुछ रेजोल्यूशंस पास किए और इनकी वेबसाइट पे कुछ चीजों के जिक्र है। एक, एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट कश्मीर, पहला एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट कश्मीर। दूसरा, जो कश्मीर है ये माचिस की डिबिया की तरह है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पे कोई चर्चा हुई तो सोनिया गांधी जी उस समय अध्यक्ष थी, उन्होंने कोई आपत्ति करी, चर्चा में भाग लिया, और क्या वो इससे सहमत हैं? क्या उन्होंने अभी तक त्याग पत्र दिया या उस वक्त दिया था? अब आप मुझे बताइए, गूगल पे सर्च करना नांडोज और हक्का नूडल, इस पे चर्चा नहीं है अंजना जी। सोनिया गांधी जी इतनी जो है जवाबदेही देश की, जो हमारे संसद है, जो हमारे नागरिक है, उनके प्रति तो रखती हैं कि बाहर आए और कहें देखो मैंने कभी ये संस्था ज्वाइन ही नहीं करी थी, या इस्तीफा दे दिया था, या मैंने आपत्ति दर्ज करी थी, क्योंकि जब मैं सांसद हूं तो मैंने संविधान की शपथ ली है टू प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब अगर कोई संस्था हमारे भारत को ही खंडित करने का प्रयास करती है तो ये तो दुर्भाग्यवश है बहुत कि सोनिया गांधी जी तब भी इस्तीफा ना दे और चुप्पी साधे रहें। ये एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, एक तस्वीर है, तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज है, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। अब गांडोज क्या है? आप देखिए, कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी, यहां की सरकार को अस्थिर करूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार जो कि कहता है कि वो भारत से प्रेम करता है, जिसके 3 सदस्य सांसद हैं, वो लोग जॉर्ज सोरोस पे मुंह में दही क्यों जमाते हैं? कभी उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरोस से? इसका सीधा मतलब है कि जॉर्ज सोरोस ही वो अंकल है, कोट्रोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा अदानी का मुद्दा, जिसमें मैं दूसरे भाग पे सारे उत्तर देने के लिए तैयार हूं, और सोरोस का भी कि अगर सोरोस इलीगली पैसा पंप कर रहा है कहीं पे, उसी में एक सवाल जोड़ रही हूं, अगर इलीगली पैसा पंप कर रहा है जॉर्ज सोरोस तो रोकना तो आपको है, आप सरकार है। नहीं अंजना जी, जो मेरे पास जानकारी है और बहुत पुख्ता जानकारी रख के डिबेट में आता हूं, गूगल सर्च में नहीं करता हूं। यहां पे तो प्रवक्ता नेत्री ने कहा उन्हें सोनिया गांधी के बारे में कुछ नहीं पता, वो गूगल सर्च करके आई हैं, तो उनका जो अपनी समझ है वो एक आम नागरिक की तरह है, गूगल सर्च कोई भी कर सकता है। प्रवक्ता से तो ये उम्मीद रखी जाती है कि वो सही बयान देगा, सही तथ्यों पे देगा और जानकारी रखेगा। आपने कहा कार्रवाई हम पे करनी चाहिए, आप बताइए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अगर विदेशी फंडिंग आ रही थी, हमने बैन किया ना। जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल से है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ कार्रवाई हमने करी। आज सवाल ये नहीं है अंजना जी, सवाल ये है अदानी का मुद्दा संसद में उठाइए, रोड पर उठाइए, जहां उठाना आप उठाइए। सर्वोच्च न्यायालय अपना एक जजमेंट दे चुका है, उस पे एक कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ। आज मुद्दा यह है जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है, या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार हैं, या वो भी रिश्वतखोर हैं कि रिश्वत लेके और वो बेच देती है हमारे देश हित को। दूसरी बात, अब मैं बड़ा प्रश्न आपसे कहता हूं, ये पहली बार हुआ है क्या? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं 1 मिनट लूंगा। देश विरोधी ताकतों की बात हुई, आपके शो पे कम से कम 50 बार हम लोग उठा चुके हैं। चीन के साथ एक एमओयू किया इन्होंने, आज तक उस एमओयू को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। सारा शो रुक जाना चाहिए। पहला सवाल होना चाहिए, क्या सोनिया गांधी इस संगठन से जुड़ी थी? अगर उत्तर ना आए, बाकी की डिबेट हो ही नहीं सकती। दूसरा, चीन से जो एमओयू किया वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया? तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की बात आई, चीन की पार्टी ने 2 करोड़ रिश्वत दी कांग्रेस पार्टी को जब ये सत्ता में थे, वो रिश्वत ली है या नहीं ली है? और मैं नागरिक होने के नाते ये मेरा अधिकार है अंजना जी कि मैं पूछ सकूं अपनी सांसद नेत्री से, क्या तुम देश के खिलाफ हो? क्या तुम आस्तीन का साथ हो? क्या तुमने देश को बेचा है? साथियों, जब कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर आई थी तो कांग्रेस को देखकर ये लगने लगा था कि हो सकता है कांग्रेस की स्थितियां सुधरेगी और धीरे धीरे कांग्रेस सीटें बढ़ाएगी, विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। तब कुछ विपक्षी नेता इंडी गठबंधन के नेतृत्व के लिए कांग्रेस को आगे करने के लिए तैयार हुए थे और समर्थन दे भी रहे थे। इन्हीं सबके साथ राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता भी बन जाते हैं। साथियों, इसके बाद जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कई विधानसभाओं में चुनाव होते हैं और कांग्रेस उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं ला पाती है, तो वही विपक्षी नेता कांग्रेस का विरोध करने लगते हैं। आज कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी है। एक तरफ सोरोस के मुद्दे पर
दूसरा, चुनाव लगातार हारने के कारण नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। आज वो नेता भी सवाल उठाने लगे हैं जो कभी कांग्रेस के पीछे खड़े हुआ करते थे। साथियों, इस पूरी डिबेट के विषय में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।